हेलो एवरीवन, दिस इज कपिल कादियान योर साइंस गुरुजी। इस वीडियो में हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर फॉर योर बोर्ड एग्जाम। तो चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स के वो सभी क्वेश्चंस आज आपको कराऊंगा अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, जिसके अंदर हम प्रीवियस ईयर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए, और जो भी फ्रेंड्स मेरे साथ फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन कि व्हाट आर द हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट ऑफ ए सुक्रोज एंड लैक्टोज। अब इस केस में हाइड्रोलिसिस करनी है आपने किसकी, सुक्रोज और लैक्टोज की। तो आपके पास प्रोडक्ट क्या फॉर्म्ड होगा, तो इसके अंदर क्या आंसर राइट डाउन करोगे कि बोथ सुक्रोज एंड लैक्टोज आर ए डाइसैकेराइड्स। सुक्रोज ऑन ए हाइड्रोलिसिस गिव वन मॉलिक्यूल ईच ऑफ ए ग्लूकोज एंड ए फ्रक्टोज। यदि हम सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस करते हैं तो एक मॉलिक्यूल किसका मिलेगा, ग्लूकोज का, और सेकेंड हमारे पास फ्रक्टोज। उसके बाद लैक्टोज की यदि हाइड्रोलिसिस करते हैं, लैक्टोज हमारे पास लैक्टोज ऑन ए हाइड्रोलिसिस गिव ए वन मॉलिक्यूल ऑफ ए, किसका मॉलिक्यूल देगा, एक वन ग्लूकोज का, एंड सेकेंड हमारे पास गलैक्टोज का। अब इस केस के अंदर आपने समझना है बेसिकली बच्चों, केमिकल रिएक्शन से हमारे पास ये रिएक्शन है कि C12H22O11 यदि इसकी हाइड्रोलिसिस कर देते हैं, ये हमारे पास किसका फॉर्मूला रहेगा, सुक्रोज का। आप किसकी प्रेजेंस में करोगे, हाइड्रोनियम आयंस या फिर इसको इन्वर्टेज कहते हैं, तो हमारे पास क्या बनेगा इसके अंदर C6H12O6 डी पॉजिटिव ग्लूकोज बनेगा। फर्दर हमारे पास C6H12O6 डी नेगेटिव फ्रक्टोज बनेगा। नेक्स्ट हमारे पास सेकेंड जो रिएक्शन है इसकी लैक्टोज की, ये देख लीजिए कि C12H22O11, तो सेम है बेसिकली, ये लैक्टोज रहेगा हमारे पास। इसकी हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं तो इन दी प्रेजेंस ऑफ ए हाइड्रोनियम आयंस, दिस इज ए लैक्टेज। तो हमारे पास इसमें क्या बनेगा, C6H12O6, ये हमारे पास डी पॉजिटिव ग्लूकोज रहेगा। उसके बाद जो सेकेंड प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास इसके अंदर C6H12O6 डी पॉजिटिव, इसको हम क्या बोलेंगे, गलैक्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड एग्जाम्स में ऑलरेडी पूछा गया है कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ ए आरएनए फाउंड इन दी सेल। तो हमारे पास बेसिकली 3 टाइप ऑफ ए आरएनए होते हैं जो फाउंड किए जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसे हमारे पास क्या रहेगा, राइबोसोमल आरएनए, जिसको हम स्मॉल आर और आरएनए से डिनोट करते हैं। सेकंड हमारे पास मैसेंजर आरएनए, जिसको हम स्मॉल एम आरएनए से रिप्रेजेंट करते हैं। थर्ड हमारे पास इसके अंदर है ट्रांसफर आरएनए, टी स्मॉल टी और आरएनए से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार ऑलरेडी बोर्ड एग्जाम में आ चुका है कि व्हाट हैपन व्हेन ए ग्लूकोज इज ट्रीटेड विद ए ब्रोमीन वाटर, कि क्या होगा कि जब ग्लूकोज को ट्रीट करते हैं किसके साथ, ब्रोमीन वाटर के साथ। तो क्या आंसर राइट डाउन करोगे इसके अंदर कि व्हेन ग्लूकोज इज ट्रीटेड विद ए ब्रोमीन वाटर इट फॉर्म इज ए ग्लूकोनिक एसिड। तो किसकी फॉर्मेशन देगा, ग्लूकोनिक एसिड की। अब इसमें सबसे पहले देखिए हमारे पास ये जो फॉर्मूला है CH2OH, CHOH का 4 टाइम और CHO, दिस इज ए ग्लूकोज फार्मूला। अब इसके अंदर हमने ब्रोमीन वाटर डाला तो हमारे पास क्या बन गया, CH2OH सेम रहेगा, CHOH का 4 टाइम रहेगा। उसके बाद हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप बन जाएगा COOH। सो दिस इज ए ग्लूकोनिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच कंपोनेंट ऑफ ए स्टार्च इज ए ब्रांच पॉलीमर ऑफ ए अल्फा ग्लूकोज एंड इनसोलेबल इन वाटर। तो उसका आंसर क्या राइट डाउन करोगे 1 मार्क्स के लिए बच्चों, अमाइलोपेक्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच ऑफ द 2 कंपोनेंट ऑफ ए स्टार्च इन ए वाटर सोलेबल। तो वो हमारे पास बेसिकली वाटर सोलेबल कौन सा है, एमाइलोज इज ए वाटर सोलेबल। जो हमारे पास एमाइलोज है वो वाटर सोलेबल है, वेयर एज ए जो अमाइलोपेक्टिन है दिस इज ए वाटर इनसोलेबल कंपोनेंट। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इसी के अंदर 1 मार्क्स क्वेश्चन है ये भी कि नेम ए 2 अल्फा अमीनो एसिड की विच फॉर्म ए डाईपेप्टाइड विच इज़ द 100 टाइम मोर स्वीट देन ऑफ ए केन शुगर। तो इसका आंसर क्या दोगे आप, एस्पेरेटिक एसिड और फिनाइलेलाइन, ये हमारे पास इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेसिकली बच्चों ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रिएक्शंस आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछी जाती हैं कि व्हाट हैपन व्हेन ग्लूकोज रिएक्ट विद ए नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रिक एसिड हमारे पास क्या है, HNO3। तो हमने सबसे पहले क्या लिखा, ग्लूकोज का फॉर्मूला CH2OH और उसके बाद CHOH का 4 टाइम और CHO, दिस इज ए ग्लूकोज। अब जब हमने इसमें क्या डाल दिया, नाइट्रिक एसिड डाल देते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, इसके अंदर सक्निक एसिड बनेगा। बेसिकली COH ग्रुप कार्बोक्सिलिक ऊपर आ जाएगा और कार्बोक्सिलिक ग्रुप नीचे आ जाएगा। तो ये हमारे पास बेसिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि राइट ए रिएक्शन which shows that all the carbon atom in a glucose are linked in a straight chain। अब देखिए इस केस के अंदर देखिए सिंपल सी बात है बच्चों कि क्वेश्चन को पहले अंडरस्टूड कीजिए कि राइट ए रिएक्शन विच शोज दैट ऑल द कार्बन एटम इन ए ग्लूकोज आर लिंक इन ए स्ट्रेट चेन। तो स्ट्रेट चेन किस केस में होगी हमारे पास
कि ग्लूकोज हमारे पास क्या होता है CHO का 4 टाइम और CH2OH, दिस इज ग्लूकोज। अब जब ग्लूकोज को हम बेसिकली किसकी प्रेजेंस में हीट करते हैं, HI के साथ, हाइड्रोजन हमारे पास आयोडाइड के साथ, तो हमारे पास क्या बनेगी, एक स्ट्रेट चेन बनेगी जिसको हम क्या बोलेंगे, एन हेक्सेन। तो यहाँ पर आप ये लिखना भी है, ऑन प्रोलॉन्ग हीटिंग विद HI ग्लूकोज गिव से किसकी फॉर्मेशन देगा, एन हेक्सेन की फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट टाइप ऑफ ए बॉन्डिंग हेल्प इन द स्टेबलाइजिंग द अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ ए प्रोटीन। अब इस केस को समझिए बेसिकली बच्चों कि द अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ ए प्रोटीन इज स्टेबलाइज्ड बाय ए इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। किसकी वजह से स्टेबलाइज है ये, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से बिटवीन C डबल बॉन्ड O एंड 1 अमीनो एसिड reside and the NH bond of the फोर्थ अमीनो एंड एसिड रिड्यूस इन द चेन। देखो इसको समझिए, सबसे पहले क्या बोला गया कि जो हमारे पास अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर है प्रोटीन के अंदर वो स्टेबलाइज होगा किसकी हेल्प से, बेसिकली इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन किसके बीच में है, C डबल बॉन्ड O एंड 1 अमीनो एसिड रेजिड्यू एंड द NH ऑफ द 1/4 अमीनो एसिड रेजिड्यू इन द चेन। तो ये इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हाउ डू यू एक्सप्लेन द प्रेजेंस ऑफ ए 5OH ग्रुप इन ए ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। तो देखिए इस केस के अंदर 5 किसकी बात कर रहे हैं, OH ग्रुप की बात कर रहे हैं। तो इस केस में ग्लूकोज गिव्स ए पेंटा एसीटेट, हमारे पास क्या देगा ये, पेंटा एसीटेट डिराइव्ड ऑन द एस्टाइलेशन विद ए एसिटिक एनहाइड्राइड। जब ग्लूकोज की रिएक्शन किसके साथ कर दी, एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड हमारे पास क्या होता है, ये फॉर्मूला रहेगा CH3CO का ट्वाइस और O। अब दिस कन्फर्म इन दी प्रेजेंस ऑफ ए, किसकी प्रेजेंस होगी, बेसिकली 5OH ग्रुप की प्रेजेंस होगी। अब सबसे पहले हमारे पास ग्लूकोज का फॉर्मूला देखिए, CHO, उसके बाद CHOH का 4 टाइम्स, उसके बाद CH2OH। जब इसमें हमने एसिटिक एनहाइड्राइड डाला तो एसिटिक एनहाइड्राइड किसके साथ लगेगा, यहाँ पर एक बार तो यहाँ पर, और यहाँ से हाइड्रोजन रिप्लेस होगी, एक बार किसके साथ अटैच होगा, इस कार्बन के साथ। तो हमारे पास क्या बन गया, CHO CHO, ये O ऑलरेडी पहले ही था यहाँ पर, उसके बाद CO CH3 अटैच हो गया सिर्फ, और उसके बाद एक निचले वाले के साथ। तो हमारे पास क्या बन गया, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 1 मार्क्स क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, व्हाट आर बायो कैटलिस्ट, गिव एन एग्जाम्पल। बायो कैटलिस्ट क्या होते हैं कि एंजाइम्स आर टर्म्स एज ए बायो कैटलिस्ट एज दे आर कैटलाइज द न्यूमेरियस रिएक्शन दैट अक्कर इन दी बॉडीज ऑफ ए एनिमल एंड प्लांट टू मेंटेन दी लाइफ प्रोसेस। देखिए इस केस में सिंपल सी बात है, बायो कैटलिस्ट क्या होते हैं, जो बेसिकली जो स्पीड को बढ़ाते हैं, ठीक है ना। तो इस केस में क्या लिखोगे आप कि वो एंजाइम की एक टर्म है जिसको हम बायो कैटलिस्ट कहते हैं, एज ए कैटलाइज न्यूमेरियस रिएक्शन दैट अक्कर। इसके अंदर क्या होती है, काफ़ी रिएक्शंस अक्कर होती है इन दी बॉडीज ऑफ ए एनिमल एंड प्लांट्स के अंदर, जो मेंटेन करता है किसको, लाइफ प्रोसेस को। एग्जाम्पल इसके अंदर क्या दोगे आप, इन्वर्टेज, पेप्सिन, उसके बाद ये इसका एग्जाम्पल आप दे सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, बेसिकली ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, कि राइट द रिएक्शन इन्वॉल्व व्हेन ए डी ग्लूकोज इज ट्रीटेड विद HCN। अब इस केस में देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या है, ग्लूकोज लेके चलेंगे, उसकी रिएक्शन किसके साथ करेंगे, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ, HCN के साथ। तो हमारे पास CN ग्रुप अटैच होगा इस कार्बन के साथ, और ये हाइड्रोजन भी अटैच हो जाएगा इस ऑक्सीजन के साथ। तो क्या बन गया हमारे पास CH, उसके साथ एक CN, और उसके साथ ये एक हमारे पास क्या है OH, और ये सेम ग्रुप रहेगा एज इट इज। तो इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज ए ग्लूकोज साइनोहाइड्रेन। डन हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अमीनो एसिड बिहेव लाइक इज ए सॉल्ट रादर देन ऑफ ए सिंपल एमाइन और कार्बोक्सिलिक एसिड, एक्सप्लेन। तो देखिए इस केस में क्या बात कर रहे हैं हम कि इन एक्वस सॉल्यूशन द कार्बोक्सिलिक ग्रुप लूजेज ए प्रोटॉन। जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो क्या करेगा, लूज करेगा किसको, प्रोटॉन को। एंड अमीनो ग्रुप एक्सेप्ट ऑफ ए प्रोटॉन, जो अमीनो ग्रुप है बेसिकली वो क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा किसको, प्रोटॉन को। कि टू फॉर्म ए ज्विटराइंस, किसकी फॉर्मेशन देंगे, ज्विटराइंस की। तो ये हमारे पास किसका फॉर्मूला है, बेसिकली दिस इज ए अमीनो एसिड। तो क्या होगा, RCHNH2, C डबल बॉन्ड OOH। अब इसके अंदर अमीनो एसिड के अंदर हमारे पास बेसिकली यदि बात करें तो एक NH2 ग्रुप होता है जिसको हम बेसिक फॉर्म में लेते हैं, और एक हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, दिस इज ए एसिडिक इन नेचर। तो ये वाला जो हमारे पास हाइड्रोजन है ये क्या करेगा, रिप्लेस करेगा H पॉजिटिव आयंस को, और जो हमारे पास वाला बेस वाला है ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, मतलब प्रोटॉन को गेन करेगा। तो इसके ऊपर गेन करने से चार्ज आ जाएगा यहाँ से बेसिकली पॉजिटिव, और यहाँ पर इसके ऊपर नेगेटिव। तो दिस इज कॉल्ड इज ए ज्विटर आयंस, इसको आप क्या बोलोगे, ज्विटर आयंस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इसी के अंदर है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट टाइप ऑफ ए लिंकेज इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लिक एसिड। किस प्रकार की लिंकेज प्रेजेंट करती है न्यूक्लिक एसिड के अंदर। सेकेंड पार्ट है हमारे पास, गिव वन एग्जाम्पल ईच फॉर द फाइब्रस प्रोटीन एंड ए, उसके बाद है ग्लोब्यूल प्रोटीन।
तो सबसे पहले हम बात करेंगे लिंकेज ऑफ ए न्यूक्लिक एसिड में कौन सी होती है, फॉस्फोडाइजेस्टर लिंकेज, याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेसिकली बच्चों। उसके बाद हमारे पास सबसे पहले एग्जांपल बताएंगे आपको फाइब्रस प्रोटीन का, तो इसका एग्जांपल क्या रहेगा, मायोसिन, उसके बाद केराटिन और उसके बाद कोलोजन्स। नेक्स्ट हमारे पास यदि बात करें ग्लोब्यूल प्रोटीन की, तो इसमें एग्जांपल क्या दोगे आप, इंसुलिन और हीमोग्लोबिन, दिस इज द एग्जांपल ऑफ ए ग्लोब्यूल प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेसिकली, यदि बात करें इसके अंदर कि नेम द बेसिस प्रेजेंट इन ए आरएनए, कि विच वन ऑफ इज नॉट प्रेजेंट इन द डीएनए, कि कौन सा डीएनए के अंदर प्रेजेंट नहीं करेगा। तो सबसे पहले आप फुल फॉर्म देखिए, डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए की हमारे पास राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास द बेस प्रेजेंट इन ए आरएनए, आर कौन कौन से हैं बेसिकली, एडेनाइन जिसको हम बेसिकली सिंबल डिनोट करते हैं ए, उसके बाद है ग्यूनाइन कैपिटल जी, उसके बाद हमारे पास साइटोसाइन सी रहेगा और यूरासिल, ये हमारे पास किसके अंदर प्रेजेंट करते हैं, आरएनए के अंदर। जो यूरासिल है इज नॉट प्रेजेंट इन द डीएनए, ये डीएनए के अंदर प्रेजेंट नहीं करता, बाकी ये तीनों डीएनए के अंदर प्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये टर्म्स है एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। डिफाइन ऑफ द फॉलोइंग टर्म, पहली टर्म है हमारे पास ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या होगी, सेकंड हमारे पास इन्वर्टेज शुगर क्या होगी, थर्ड हमारे पास ओलिगोसैकेराइड्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज की, कि द लिंकेज बिटवीन दी टू मोनोसैकेराइड्स, ये किसके बीच में होती है लिंकेज, दो मोनोसैकेराइड के बीच में, थ्रू द ऑक्सीजन एटम इन एन ओलिगोसैकेराइड्स और ए पोलिगोसैकेराइड इज कॉल्ड एज ए ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। सिंपल सी भी डेफिनेशन है बच्चों, कि वो लिंकेज किसके बीच में है, टू मोनोसैकेराइड्स के बीच में, थ्रू ऑक्सीजन एटम इन दी ओलिगोसैकेराइड और ए पॉलीसैकेराइड्स इज कॉल्ड एज ए ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, इसको आप क्या बोलोगे, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। सेकेंड हमारे पास है इन्वर्ट शुगर क्या होती है, तो इसका आंसर हमारे पास रहेगा सुक्रोज इज ए डेक्स्ट्रो रोटेटरी, but after the hydrolysis it give a equimolar mixture of a D positive glucose and D negative fructose, कि which is a लिवोरोटेटरी एंड दिस कैन बी, देखो इस केस में क्या बताया गया कि जो सुक्रोज होती है ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगी, बट आफ्टर दी हाइड्रोलिसिस, जब इसकी हाइड्रोलिसिस कर देते हैं, इट गिव ए इक्वीमोलर मिक्सचर, ये इक्वीमोलर मिक्सचर देगी किसका, बेसिकली डी पॉजिटिव ग्लूकोज का और डी नेगेटिव फ्रक्टोज का। जो डी हमारे पास नेगेटिव फ्रक्टोज होता है विच इज़ ए लिवोरोटेटरी, कि दिस चेंज ऑफ ए स्पेसिफिक रोटेशन फ्रॉम द डेक्स्ट्रो रोटेशन टू द लिवो रोटेशन इज कॉल्ड एज ए इन्वर्जन ऑफ ए शुगर। मतलब क्या इसके अंदर रोटेशन होती है डेक्स्ट्रो रोटेशन से लिवो रोटेशन के अंदर, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इन्वर्जन ऑफ ए शुगर। एंड द मिक्सचर ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड इज ए इन्वर्ट शुगर, जो मिक्सचर ऑब्टेन होगा उसको हम क्या बोलेंगे बेसिकली बच्चों, इन्वर्ट शुगर। नेक्स्ट है हमारे पास ओलिगोसैकेराइड की डेफिनेशन, कि कार्बोहाइड्रेट विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव 2 to 10 मोलिक्यूल्स ऑफ ए मोनोसैकेराइड, 2 से 10 के बीच में जो मोलिक्यूल्स होते हैं बेसिकली मोनोसैकेराइड के, उसको आप क्या बोलोगे, दिस इज ए ओलिगोसैकेराइड। एग्जाम्पल क्या दोगे आप इसका, सुक्रोज, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ए ओलिगोसैकेराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि व्हाट टाइप ऑफ ए लिंकेज प्रेजेंट इन दी प्रोटीन, प्रोटीन के अंदर किस प्रकार की लिंकेज प्रेजेंट होती है। उसके बाद गिव एग्जाम्पल ईच ऑफ ए वाटर सोलेबल एंड फैट सोलेबल विटामिन का एग्जाम्पल देना है। सेकंड केस में ड्रॉ दी स्ट्रक्चर आपने करनी है बेसिकली किसकी, पायरोनोज स्ट्रक्चर ऑफ ए ग्लूकोज की। अब सबसे पहले हम फर्स्ट का आंसर दे रहे हैं बच्चों यहाँ पर, कि व्हाट टाइप ऑफ ए लिंकेज प्रेजेंट इन ए प्रोटीन, तो प्रोटीन के अंदर कौन सी लिंकेज पाई जाती है, दिस इज ए पेप्टाइड लिंकेज। तो C डबल बॉन्ड O NH बॉन्ड, ये हमारे पास लिंकेज बनेगी, दिस इज ए पेप्टाइड बॉन्ड, या फिर इसको आप क्या बोलोगे, पेप्टाइड लिंकेज, जो प्रेजेंट करती है किसके अंदर, प्रोटीन के अंदर। नेक्स्ट में क्या पूछा गया है कि वो वाटर सोलेबल कौन से हैं और फैट सोलेबल विटामिन कौन से हैं। तो हमारे पास जो वाटर सोलेबल विटामिन होते हैं वो कौन से होंगे, विटामिन B एंड विटामिन C। जो फैट के अंदर सोलेबल विटामिन होंगे वो कौन कौन से होंगे, विटामिन A, विटामिन D, विटामिन E एंड विटामिन K। नेक्स्ट हमारे पास जो स्ट्रक्चर है बेसिकली किसकी, पायरोनोज स्ट्रक्चर ऑफ ए ग्लूकोज, तो ये हमारे पास इसकी स्ट्रक्चर रहेगी बेसिकली, देख लीजिए इसके अंदर। तो ये हमारे पास क्या बनाया बेसिकली, एक बेंजीन की तरह बनाया। तो इसके अंदर यहाँ पर O है, उसके साथ हमारे पास OH ये हमारे पास, उसके बाद यहाँ पर सेम चीज़ इसके रिवर्स कर दीजिए HOH, उसके बाद क्या हो गया बेसिकली बच्चों, ऊपर OH चला गया, नीचे H रहेगा, फिर चेंज कर दीजिए OH और ये H, और उसके बाद क्या जोड़ दोगे आप, CH2OH। ये हमारे पास स्ट्रक्चर रहेगी पायरोनोज स्ट्रक्चर ऑफ ए ग्लूकोज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, डिफाइन द फॉलोइंग एज रिलेटेड टू द प्रोटीन। अब इस केस में सबसे पहले डेफिनेशन देंगे आपको, पेप्टाइड लिंकेज क्या होगी, उसके बाद हमारे पास है प्राइमरी स्ट्रक्चर, एंड नेक्स्ट हमारे पास रहेगा डीनेचुरेशन क्या होता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये डेफिनेशन सारी की सारी। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर पेप्टाइड लिंकेज क्या होती है, कि पेप्टाइड लिंकेज इज द अमाइड लिंकेज फ्रॉम, ये बेसिक देखिए ध्यान से, इसके अंदर क्या बोल रहा है कि पेप्टाइड लिंकेज इज एन अमाइड लिंकेज
फाउंड बिटवीन किसके बीच में बनी है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप के बीच में एंड वन अल्फा अमीनो एसिड के बीच में, एंड NH2 ग्रुप ऑफ द अदर अल्फा अमीनो एसिड बाय लूजेस ऑफ ए वाटर मॉलिक्यूल। तो क्या करेगा वो, बेसिकली लूज करेगा वाटर मॉलिक्यूल को। तो इस रिएक्शन से समझिए हमारे पास क्या लेके चले, ग्लाइसिन। अब ग्लाइसिन के साथ हमने क्या मिला दिया, बेसिकली एलेनाइन। तो ग्लाइसिन का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, NH2CH2 C डबल बॉन्ड और उसके साथ है OH ग्रुप। अब इस केस में हमारे पास है ये NH2, उसके बाद CH, ये हमारे पास CH और CH के साथ CH3 ग्रुप है और उसके बाद कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो यहाँ से H और इधर से OH निकलेगा, तो ये वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया। तो हमारे पास जो बेसिकली बॉन्ड बना अब किसके बीच में, यहाँ पर NH2 एज इट इज़, उसके बाद CH2 एज इट इज़ और C के साथ क्या है डबल बॉन्ड और उसके साथ क्या अटैच हो गया NH। तो ये हमारे पास बन गया C डबल बॉन्ड O और NH। दिस इज ए पेप्टाइड लिंकेज, ये इसको हम क्या बोलेंगे, पेप्टाइड लिंकेज। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास है प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होती है, कि द स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ ए अल्फा अमीनो एसिड इज प्रोटीन, कि बाय विच दे आर लिंक टू दी वन अनदर, जो एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, दिस इज कॉल्ड इज ए प्राइमरी स्ट्रक्चर। उसको आप क्या बोलोगे, प्राइमरी स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हमारे पास डीनेचुरेशन की डेफिनेशन, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसकी डेफिनेशन देखिए हमारे पास क्या रहेगी, कि व्हेन ए प्रोटीन इज सब्जेक्टेड टू ए फिजिकल चेंज, कि सच एज द चेंज इन ए टेम्परेचर, फिजिकल चेंज का होना मतलब टेम्परेचर का चेंज होना, चेंज इन pH मतलब पावर ऑफ ए हाइड्रोजन एक्सेट्रा, क्लीवेज ऑफ ए हाइड्रोजन बॉन्ड, अनफोल्डिंग प्रोटीन मॉलिक्यूल अकर एंड इट्स लूजेस इट्स बायोलॉजिकल एक्टिविटी, मतलब क्या है, बायोलॉजिकल एक्टिविटी का लूजेस होना, कि दिस लॉस ऑफ ए बायोलॉजिकल एक्टिविटी इज कॉल्ड इज ए डीनेचुरेशन। तो सिंपल सी डेफिनेशन बच्चों, कि वैन ए प्रोटीन ही सब्जेक्टेड ए फिजिकल चेंज, जब उसके अंदर फिजिकल चेंजेस आते हैं सच एज ए टेम्परेचर का चेंज आना, चेंज इन pH का चेंज आना, क्लीवेज ऑफ ए हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अनफोल्डिंग ऑफ ए प्रोटीन मॉलिक्यूल, अब इस केस में लूज इट्स बायोलॉजिकल एक्टिविटी, और अपनी वो जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी है उसको लूज करेगा। सो दिस लूज ऑफ ए बायोलॉजिकल एक्टिविटी इज कॉल्ड इज ए डीनेचुरेशन, उसको आप क्या बोलोगे, डीनेचुरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि विच विटामिन डेफिशिएंसी कॉज ऑफ ए रिकेटस, किस विटामिन की कमी से रिकेटस होता है, तो वो रहेगा हमारे पास बेसिकली बच्चों विटामिन डी। विटामिन डी की वजह से रिकेटस की बेसिकली बॉडी के अंदर प्रॉब्लम हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि नेम द बेस, कि विच आर फाउंड इन द न्यूक्लियोटाइड ऑफ ए RNA ओनली, तो कौन सा होता है बेसिकली इसके अंदर, यूरासिल, याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि ग्लूकोज ऑन ए रिएक्शन विद एसिटिक एसिड गिव ए ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, कि व्हाट डज इट सजेस्ट अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ए ग्लूकोज, तो क्या स्ट्रक्चर बनेगी बेसिकली इसके अंदर 5OH ग्रुप आर प्रेजेंट इन दी ग्लूकोज, क्योंकि इसके अंदर क्या पाए जाते हैं बेसिकली 5OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं ग्लूकोज के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डिफरेंसेस की बात करेंगे, डिफरेंस बिटवीन अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन में क्या डिफरेंस है। सेकंड हमारे पास पेप्टाइड लिंकेज और ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में क्या डिफरेंस रहेगा। थर्ड हमारे पास फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोब्यूल प्रोटीन में क्या डिफरेंस रहने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन के डिफरेंस के बारे में। तो हमारे पास सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट ऑफ है अमाइलोज, कि इट इज़ ए लॉन्ग अनब्रांच चेन है, बेसिकली ये लंबी और अनब्रांच चेन है विद 200 से लेकर 1000 अल्फा डी, इसके अंदर ग्लूकोज यूनिट्स बेसिकली हेल्ड होती हैं बाय कार्बन 1 से लेकर कार्बन 4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। यदि हम बात करें अमाइलोपेक्टिन की, इट इज़ ए ब्रांच चेन, ये बेसिकली एक ब्रांच चेन है, पॉलीमर ऑफ ए अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट इन विच ए चेन इज फॉर्म्ड बिटवीन, किसके बीच में बनेगी, कार्बन 1 से लेकर कार्बन 4 के बीच में, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज वेयर द ब्रांचिंग अकर, जो ब्रांचिंग अकर होती है बाय C1 से कार्बन 6 इज ए ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। सेकेंड पॉइंट क्या दोगे आप इसके अंदर, बेसिकली अमाइलोज के अंदर इट इज़ ए वाटर सोलेबल कंपोनेंट ऑफ ए, ये बेसिकली क्या है, वाटर सोलेबल कंपोनेंट ऑफ ए स्टार्च हैं। यदि इसकी बात करें तो ये हमारे पास क्या रहेंगे, इट इज़ ए वाटर इनसोलेबल कंपोनेंट ऑफ ए स्टार्च, ये इनसोलेबल हैं, ये बेसिकली क्या है, सोलेबल इन ए स्टार्च। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है डिफरेंस बिटवीन पेप्टाइड लिंकेज और ए ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो सबसे पहले हम जानेंगे यहाँ पर पेप्टाइड लिंकेज क्या होगी, कि प्रोटीन आर दी पॉलीमर ऑफ ए अमीनो एसिड, ये हमारे पास क्या है, प्रोटीन क्या होते हैं इसके अंदर, पॉलीमर होता है किसका, अमीनो एसिड का, एंड दे आगे फर्दर करने वाले हैं बेसिकली बच्चों। तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज भी देख लीजिए, डाइसैचराइड ऑन ए हाइड्रोलिसिस विद किसके साथ करेंगे, डाइल्यूट एसिड और एंजाइम यील्ड के साथ, are connected to each other by a peptide bond and a peptide linkage. Commercially peptide linkage is the amide formed between किसके बीच में बनती है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड ए NH2 ग्रुप के बीच में। द पेप्टाइड लिंकेज इज एन अमाइड लिंकेज, इसको हम क्या बोलेंगे, अमाइड लिंकेज मतलब C डबल बॉन्ड NH की बात इसके अंदर बनने वाला है। यदि इसकी बात करें तो टू मॉलिक्यूल ईदर इज ए सेम और डिफरेंट मोनोसैकेराइड्स,
द टू मोनोसेकेराइड आर जॉइंड टुगेदर बाय द ऑक्साइड लिंकेज इज कॉल्ड, इसे उसको आप क्या बोलोगे, दिस इज ए ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। नेक्स्ट हमारे पास है डिफरेंस बिटवीन फाइब्रस प्रोटीन एंड ग्लोब्यूल प्रोटीन, तो ये वाला भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी सबसे पहले हम बात करेंगे फाइब्रस प्रोटीन की, कि दीज आर दी फाइबर लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय द पॉलीपेप्टाइड चेन। ये हमारे पास क्या है, बेसिकली देखिए इसके अंदर फाइबर लाइक स्ट्रक्चर है जो फॉर्म की गई है किसके अकॉर्डिंग, हमारे पास पॉलीपेप्टाइड चेन के रूप में। नेक्स्ट हमारे पास ग्लोब्यूल प्रोटीन की बात करें तो पॉइंट नंबर 1 कि द पॉलीपेप्टाइड चेन इन दीज प्रोटीन्स आर अराउंड दैम सेल्फ गिविंग दैम ए स्फेरिकल शेप, बेसिकली ये क्या देगी, एक स्फेरिकल शेप देगी। सेकेंड पॉइंट हमारे पास फाइब्रस प्रोटीन के अंदर कि दीज आर इनसोलेबल इन वाटर आर ए स्ट्रक्चरल प्रोटीन, ये इनसोलेबल होते हैं वाटर के अंदर और स्ट्रक्चरल क्या होंगे, प्रोटीन। सेकेंड पॉइंट की बात करें इसके अंदर ग्लोब्यूल प्रोटीन के अंदर बस बेसिकली बच्चों कि दीज आर यूजुअली इनसोलेबल इन वाटर एंड आर ए फंक्शनल प्रोटीन, ये बेसिकली क्या होते हैं, फंक्शनल प्रोटीन होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि राइट द स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, कि क्या डिफरेंस होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर ग्लूकोज की। ग्लूकोज है इज एन एल्डोहेक्सोज, ये क्या होता है, एल्डोहेक्सोज होगा। वेयर एज इज ए फ्रक्टोज हमारे पास क्या होगा, कीटोहेक्सोज। तो सबसे पहले इसकी स्ट्रक्चर देख लीजिए, हमारे पास यहाँ पर है डी ग्लूकोज की और ये हमारे पास रहेगी डी फ्रक्टोज की। अब इस केस में तो एल्डिहाइड ग्रुप होता है हमारे पास ग्लूकोज वाले केस में, और यदि बात करें फ्रक्टोज की इसमें कौन सा ग्रुप होगा, बेसिकली बच्चों कीटोन ग्रुप होगा। तो ये हमारे पास इसकी स्ट्रक्चर रहेगी, आपने रिटर्न में प्रैक्टिस कर लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिव द 3 रिएक्शन ऑफ ए ग्लूकोज विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय इट्स ए चेन स्ट्रक्चर। तो आपने कोई भी 3 लिखनी है, मैंने यहाँ पर 4 राइट डाउन कर रखी है। सबसे पहले हमारे पास ग्लूकोज डज नॉट गिव ए 2,4-DNP टेस्ट, ग्लूकोज कभी भी 2,4-DNP टेस्ट नहीं देता। सेकेंड पॉइंट हमारे पास कि ग्लूकोज डज नॉट गिव ए सिची बेस, ना ही ये सिची बेस के साथ रिएक्शन देगा। उसके बाद थर्ड पॉइंट हमारे पास कि द पेंटा एसीटेट ऑफ ए ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विद ए हाइड्रोक्सिल अमाइन, तो ना ही ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ। एंड द फोर्थ पॉइंट ग्लूकोज डज नॉट फॉर्म द हाइड्रोजन सल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट विद ए सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। डन है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूक्लियोसाइड की, कि ये न्यूक्लियोसाइड इज फॉर्म्ड बाय द अटैचमेंट ऑफ ए बेस टू वन पोजीशन ऑफ ए शुगर। अब देखिए इस केस में हमारे पास बेस किसके साथ है, वन पोजीशन ऑफ ए शुगर के साथ। तो ये हमारे पास बेस है अकॉर्डिंग टू दिस, इसके अकॉर्डिंग देख सकते हो आप। तो न्यूक्लियोसाइड क्या होती है, हमारे पास शुगर प्लस बेस होगा। तो ये हमारे पास इसका स्ट्रक्चर रहेगा, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ए न्यूक्लियोसाइड। सेकेंड हमारे पास यदि बात करें न्यूक्लियोटाइड्स की, तो न्यूक्लियोटाइड के केस में क्या लिखोगे आप कि ऑन दी अदर हैंड ऑल दी 3 बेसिक कंपोनेंट, जो हमारे पास 3 बेसिक कंपोनेंट्स हैं ऑफ ए न्यूक्लिक एसिड, जिसके अंदर हम बात करेंगे पेंटो शुगर की, उसके बाद फॉस्फोरिक एसिड्स बेस आर प्रेजेंट इन दी न्यूक्लियोटाइड, ये किसके साथ बेसिकली प्रेजेंट होंगे, न्यूक्लियोटाइड के साथ। तो हमारे पास जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं दिस इज ए शुगर प्लस बेस प्लस फॉस्फोरिक एसिड। तो ये हमारे पास बेस है वन पोजीशन पे, उसके साथ साथ हम यदि बात करें 5 पे हमारे पास क्या लग गया यहाँ पर, दिस इज ए फॉस्फोरिक एसिड अटैच हो जाता है। तो ये इसकी स्ट्रक्चर रहेगी न्यूक्लियोटाइड्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है डेफिशिएंसी ऑफ ए विच विटामिन कोज ऑफ ए स्कर्वी। तो स्कर्वी किसकी वजह से बेसिकली होता है, ये किसके कारण है, तो विटामिन सी की वजह से। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन कोज ऑफ ए नाइट ब्लाइंडनेस। तो किसकी वजह से नाइट ब्लाइंडनेस होती है, तो विटामिन ए की वजह से। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफाइन द टर्म्स ऑफ ए अमीनो एसिड और एंजाइम। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अमीनो एसिड की डेफिनेशन क्या होगी, कि अमीनो एसिड आर दी कंपाउंड कि वूज मॉलिक्यूलर कंटेन बोथ ऑफ ए कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसके अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप COH ग्रुप होगा एंड अमीनो ग्रुप होगा NH2 ग्रुप ऑफ ए वेरियस अमीनो एसिड्स एंड अल्फा अमीनो एसिड आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। वैसे तो बेसिकली काफ़ी अमीनो एसिड्स होते हैं, बट जो अल्फा अमीनो एसिड आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज दे आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ए प्रोटीन। ये क्या बनाता है, बेसिकली बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाता है किसकी, प्रोटीन्स की। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एंजाइम की डेफिनेशन देखिए इसके अंदर, कि एंजाइम आर दी कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजीनियस ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोड्यूस इन ए लिविंग सेल। ये किसके अंदर प्रोड्यूस होता है, लिविंग सेल्स के अंदर, ऑफ ए प्लांट एंड एनिमल्स। केमिकली एंजाइम्स आर ए ग्लोब्यूल्स, जो हमारे पास केमिकली एंजाइम्स क्या होते हैं, ग्लोब्यूल प्रोटीन होते हैं, कि विच आर ए हायर मोलर मास, जिसका बेसिकली क्या होगा, मोलर मास ज़्यादा होगा। रेंजिंग फ्रॉम कितनी होगी इसकी, बेसिकली बच्चों MCQ के अंदर पूछा जा सकता है 15,000 से लेकर हमारे पास, और 1 के साथ यहाँ पर 6 जीरो हैं, ग्राम पर मोल इसकी SI यूनिट रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 1 मार्क्स क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेम दी 2 फैट
स्टोरिंग टिश्यूज़ क्या होते हैं बेसिकली इन ह्यूमन बॉडीज़ के अंदर, तो वो क्या होंगे बेसिकली, पहला लीवर और सेकंड हमारे पास एडिपोज टिश्यू। डन हो गया ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि व्हाट आर दी प्रोडक्ट ऑफ ए हाइड्रोलिसिस ऑफ ए मेल्टोज। सेकेंड हमारे पास क्या रहेगा कि व्हाट टाइप ऑफ ए बॉन्डिंग प्रोवाइड द स्टेबिलिटी ऑफ ए अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ ए प्रोटीन। एंड थर्ड हमारे पास नेम द विटामिन वूज डेफिशिएंसी कोज ऑफ ए पर निकोसियस एनीमिया। तो इसके अंदर देखिए सबसे पहले हमारे पास यदि हाइड्रोलिसिस कर देते हैं किसकी, मेल्टोज की, तो प्रोडक्ट हमारे पास क्या बनेगा, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। सेकंड के अंदर यदि बात करें तो हमारे पास स्टेबिलिटी ऑफ ए अल्फा हेलिक्स क्या होगी इसके अंदर, वो क्या दोगे आप, इसका रीजन ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। थर्ड हमारे पास एनीमिया किसकी वजह से होता है, विटामिन B12 की कमी की वजह से। नेक्स्ट हमारे पास 1 मार्क्स डेफिनेशन है, ये भी बेसिकली दोनों डेफिनेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डिफाइन द टर्म ऑफ ए इन्वर्ट शुगर और नेटिव प्रोटीन क्या होते हैं। सबसे पहले हम इन्वर्ट शुगर की बात करेंगे कि हाइड्रोलिसिस ऑफ ए सुक्रोज ब्रिंग टू चेंज द साइन रोटेशन ऑफ ए डेक्स्ट्रो रोटेटरी हमारे पास पॉजिटिव होगा, टू ए लिवो रोटेटरी नेगेटिव, कि द प्रोडक्ट इज नेम एज ए इन्वर्ट शुगर, उसको आप क्या बोलोगे, इन्वर्ट शुगर। नेक्स्ट हमारे पास नेटिव प्रोटीन क्या होगा कि द प्रोटीन फाउंड इन ए बायोलॉजिकल सिस्टम, जो प्रोटीन कहाँ पाया जाता है बेसिकली बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर, कि विद ए यूनिक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, जिसकी एक यूनिक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होती है, एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटीज इज कॉल्ड इज ए नेटिव प्रोटीन, उसको आप क्या बोलोगे, नेटिव प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास अमीनो एसिड बिहेव लाइक इज ए सॉल्ट रादर देन ऑफ ए सिंपल एमाइन ऑफ ए कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये ज्विटर आयन वाला क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इन दी एक्वस सॉल्यूशन द कार्बोक्सिलिक ग्रुप लूजेज ए प्रोटॉन, ये क्या करेगा बेसिकली, लूज करेगा किसको, प्रोटॉन को, और अमीनो ग्रुप है बेसिकली एक्सेप्ट ऑफ ए, किसको एक्सेप्ट करेगा, प्रोटॉन को, टू फॉर्म ए ज्विट्राइंस। तो किसकी फॉर्मेशन आ जाएगी, ज्विट्राइंस की। ये हमारे पास क्या रहेगा, ज्विट्राइंस। यहाँ से हाइड्रोजन रिप्लेस होगा और ये यहाँ पर इसके साथ अटैच हो जाएगा, तो दिस इज ए ज्विट्राइंस की फॉर्मेशन आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 1 मार्क्स क्वेश्चन है कि व्हाट टाइप ऑफ ए लिंकेज इज प्रेजेंट इन दी न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड के अंदर किस प्रकार की लिंकेज प्रेजेंट होती है, तो उसका आंसर क्या दोगे आप, फॉस्फोडाइजेस्टर लिंकेज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास नेम द बेसिस प्रेजेंट इन ए RNA, कि विच वन ऑफ दी इज नॉट प्रेजेंट इन दी DNA। तो DNA के अंदर कौन सा नहीं प्रेजेंट होता बेसिकली बच्चों, यदि बात करें तो यूरासिल नहीं होता। तो क्या लिखोगे आप कि द बेसिस प्रेजेंट इन दी RNA इज ए एडेनाइन, गुइनाइन और उसके बाद साइटोसाइन। यूरासिल होता है बेसिकली RNA के अंदर, बाकी DNA के अंदर क्या नहीं होता, यूरासिल नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज ए ग्लाइकोजन एंड हाउ इट इज़ दी डिफरेंट फ्रॉम दी स्टार्च। ये स्टार्च से कैसे डिफरेंट होगा, तो सबसे पहले डेफिनेशन देखिए, इसकी आंसर देखिए, ग्लाइकोजन इज ए पॉलीमर ऑफ ए अल्फा डी ग्लूकोज। द कार्बोहाइड्रेट आर स्टोर्ड इन ए एनिमल, जो कार्बोहाइड्रेट है बेसिकली वो स्टोर्ड होती है किसके अंदर, एनिमल बॉडीज़ के अंदर एज ए ग्लाइकोजन के रूप में। कि स्टार्च इज आल्सो द पॉलीमर ऑफ ए, जो स्टार्च है वो किसका पॉलीमर है, अल्फा डी ग्लूकोज का। कंसिस्ट ऑफ ए 2 कंपोनेंट, इसके अंदर बेसिकली 2 कंपोनेंट्स होते हैं, पहला फर्स्ट इज ए अमाइलोज और सेकंड इज ए अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज इज ए लीनियर चेन पॉलीमर ऑफ ए अल्फा डी ग्लूकोज एंड बोथ ग्लाइकोजन एंड अमाइलोपेक्टिन आर द ब्रांच चेन पॉलीमर ऑफ ए अल्फा डी ग्लूकोज। बट जो ग्लाइकोजन है इज ए मोर हाईली ब्रांच देन ऑफ ए किससे है, अमाइलोपेक्टिन से। कि स्टार्च इज द मेन स्टोरेज ऑफ ए पॉलीसेचेराइड्स ऑफ द प्लांट। तो क्वेश्चन को बिल्कुल अंडरस्टूड करना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन रिड्यूसिंग शुगर एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले हम बात करेंगे रिड्यूसिंग शुगर क्या होती है, कि ऑल दोज कार्बोहाइड्रेट विच रिड्यूस ए टोलन रेजेंट एंड ए फेलिंग रेजेंट आर कॉल्ड इज ए रिड्यूसिंग शुगर, उसको आप क्या बोलोगे, रिड्यूसिंग शुगर। तो हमारे पास ऑल मोनोसैकेराइड आर ए रिड्यूसिंग शुगर, जितने भी हमारे पास मोनोसैकेराइड्स होते हैं बेसिकली वो सारे क्या होंगे, रिड्यूसिंग शुगर। एग्जाम्पल क्या दोगे आप बेसिकली इसका, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ ए ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ऑल मोनोसैकेराइड मेल्ट और उसके बाद मेल्टोज। तो सिंपल सी डेफिनेशन है बच्चों रिड्यूसिंग शुगर की, सभी कार्बोहाइड्रेट विच रिड्यूस किसको रिड्यूस करते हैं, टोलन रेजेंट और फेलिंग रेजेंट को, उसको आप क्या बोलोगे, रिड्यूसिंग शुगर। नेक्स्ट हमारे पास इसी के अंदर है नॉन रिड्यूसिंग शुगर, क्या होगा कि कार्बोहाइड्रेट विच कैन नॉट रिड्यूस, जो रिड्यूस नहीं करेगा किसको, टोलन रेजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन को, दिस इज कॉल्ड इज ए नॉन रिड्यूसिंग शुगर, और उसको आप क्या बोलोगे, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अब इसका एग्जांपल देखिए हमारे पास क्या दोगे आप, डाइसैकेराइड्स लाइक इज ए सुक्रोज एंड पॉलीसैकेराइड लाइक इज ए स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, ये इसके एग्जांपल रहने वाले हैं। उसके बाद 1 मार्क्स डेफिनेशन हमारे पास है, व्हाट इज ग्लूकोज क्या होती है एंड प्रिपरेशन ऑफ ए ग्लूकोज। अब ये ग्लूकोज की जो प्रिपरेशन है बेसिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी आपके एग्जाम के लिए। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखिए हमारे पास ग्लूकोज क्या होती है, कि इट अक्कर फ्रीली इन द नेचर एज वेल एज ए कंबाइंड फॉर्म, ये फ्रीली नेचर में भी पाई जाती है और कंबाइंड फॉर्म के अंदर भी प्रेजेंट करती है।
कि इट इज़ प्रेजेंट इन ए स्वीट फ्रूट, ये किसके अंदर प्रेजेंट करती है बेसिकली स्वीट फ्रूट के अंदर, हैनी एंड राइप ग्रेप्स के अंदर, इट इज़ नोन एज ए ग्रेप शुगर, इसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं ग्रेप शुगर या फिर डेक्सट्रोट्रोज। अब इसकी जो हमारे पास बेसिकली प्रिपरेशन रहेगी, तो पहली प्रिपरेशन कैसी है बेसिकली बच्चों, फ्रॉम सुक्रोज से। सुक्रोज हमारे पास केन शुगर, तो हमने क्या लिया C12H22O11, तो ये हमारे पास सुक्रोज का फार्मूला, इसकी हाइड्रोलिसिस कर देते हैं इन दी फॉर्म ऑफ ए एसिडिक हाइड्रोलिसिस, तो हमारे पास क्या बनेगा C6H12O6, दिस इज ए ग्लूकोज, एंड C6H12O6 दिस इज ए फ्रक्टोज। सेकेंड प्रिपरेशन है इसकी फ्रॉम ए स्टार्च से, बेसिकली स्टार्च का फॉर्मूला क्या होता है C6H10O5। अब इसके अंदर हम बेसिकली यहाँ नंबर डाल दिए, यहाँ पर हम इसकी क्या कर रहे हैं हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं इन दी एसिडिक मीडियम के अंदर, तो हमारे पास क्या बनेगा NC6H12O6, तो ये हमारे पास बनेगी दो प्रिपरेशन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यदि बात करें तो इसकी लीनियर स्ट्रक्चर ऑफ ए ग्लूकोज क्या होती है, ये हमारे पास इसका फॉर्मूला रहेगा C6H12O6, तो ये हमारे पास क्या बनेगी CHO CHOH, और ये हमारे पास क्या है 4 टाइम्स, दिस इज ए 4 अल्कोहलिक ग्रुप होंगे यहाँ पर ये एल्डिहाइड ग्रुप होगा, और ये हमारे पास CH2OH, तो ये 1 अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट करेगा इस केस के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन एसेंशियल अमीनो एसिड एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेसिकली। यदि बात करें इस क्वेश्चन की, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि एसेंशियल अमीनो एसिड क्या होता है, कि दोज अमीनो एसिड विच कैन नॉट बी सिंथेसाइज इन आवर बॉडी, जो हमारी बॉडी के अंदर सिंथेसाइज नहीं होते, एंड मस्ट बी ऑब्टेन्ड थ्रू इन दी डाइट, तो इसके हम किसके अकॉर्डिंग लेते हैं बेसिकली डाइट के अकॉर्डिंग लेते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे एसेंशियल अमीनो एसिड। तो हमारे पास जो एसेंशियल अमीनो एसिड है ये ट्रिक्स के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ, PVT टीम हॉल, तो ये हमारे पास क्या रहेंगे, दिस इज ए एसेंशियल अमीनो एसिड, यहाँ पर मैंने इनको राइट डाउन भी किया है। नेक्स्ट हमारे पास है नॉन एसेंशियल अमीनो, तो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड की डेफिनेशन क्या दोगे कि दीज अमीनो एसिड विच कैन बी सिंथेसाइज इन आवर बॉडी आर नोन एज ए नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, तो हमारे पास ये बेसिकली कितने होते हैं 10 हमारे पास नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं, और 10 ही हमारे पास एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं। उसके बाद हमारे पास है ऑन द बेसिस ऑफ ए फंक्शनल ग्रुप, तो अमीनो एसिड हमारे पास बेसिकली बच्चों 3 टाइप्स के होते हैं। तो पहला हमारे पास रहेगा न्यूट्रल अमीनो एसिड, कौन सा होता है, अब इसके अंदर देखिए पहला कि दीज आर दी अमीनो एसिड कंटेनिंग इक्वल नंबर ऑफ, इक्वल नंबर क्या होंगे इसके अंदर, अमाइन ग्रुप, अमीनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप, तो उसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज ए न्यूट्रल अमीनो एसिड। तो एग्जांपल क्या दोगे इसका, ग्लाइसिन, तो ग्लाइसिन के अंदर हमारे पास क्या है, यहाँ पर एक ही NH2 ग्रुप है और एक ही हमारे पास COH ग्रुप है। सेकेंड हमारे पास है इसके अंदर एसिडिक अमीनो एसिड, क्या होते हैं कि दीज आर दी अमीनो एसिड कंटेनिंग मोर, क्या होंगे बेसिकली इसके अंदर कार्बोक्सिलिक ग्रुप ज़्यादा होगा एज कम्पेयर ऑफ किससे, NH2 ग्रुप से। तो इसका एग्जाम्पल आप क्या दोगे, एस्पेरेटिक एसिड, तो हमारे पास यहाँ पर देखिए CH2 और उसके साथ COH ग्रुप है और CH के साथ NH2 और ये, तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या हो गया यहाँ पर बेसिकली 2 टाइम्स हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है बेसिक अमीनो एसिड, तो अब बेसिक अमीनो एसिड हमारे पास कि दीज आर दी अमीनो एसिड कंटेनिंग मोर NH2 ग्रुप, जिसके अंदर ज़्यादा NH2 ग्रुप होंगे एज कम्पेयर ऑफ ए किससे, कार्बोक्सिलिक ग्रुप से। दिस इज कॉल्ड द एग्जाम्पल ऑफ ए हमारे पास बेसिक अमीनो एसिड लाइसिन, तो ये हमारे पास यहाँ पर देख लीजिए NH2 ग्रुप कितने अटैच हैं, यहाँ पर 1 और ये इधर ये 2। अब इसके अंदर एक छोटा सा पॉइंट मैंने नोट किया है, इसको भी आप नोट कीजिए कि अमीनो एसिड आर द क्रिस्टलाइन सॉलिड, कि दीज आर ए वाटर सोलेबल एंड बिहेव लाइक इज ए सॉल्ट रादर देन ऑफ ए सिंपल अमाइन और ए कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन DNA एंड RNA, तो ये टॉपिक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेसिकली। तो देखिए हमारे पास DNA क्या होते हैं, स्ट्रक्चरल की बात कर रहे हैं कि द शुगर प्रेजेंट इन ए DNA इज ए 2-deoxy और D पॉजिटिव राइबोज। अब यदि RNA की बात करें तो इसमें हमारे पास क्या होगा, द शुगर प्रेजेंट इन ए RNA इज D नेगेटिव राइबोज। सेकेंड पॉइंट हमारे पास DNA के अंदर क्या रहेगा कि DNA कंटेन ऑफ ए साइटोसाइन एंड थाइमिन एज ए प्राइडीमाइन और बेसिस, इसके अंदर ये बेसिकली बेसिस हो गए, एंड यूनाइन एंड एडेनाइन एज ए प्यूरिनाइन बेसिस, के अंदर ये प्यूरिनाइन बेस होगा। यदि इसकी बात करें RNA की बच्चों बेसिकली कि RNA कंटेन ऑफ ए साइटोसाइन और यूरासिल एज ए प्राइडेमाइन बेसिस एंड यूनाइन एंड एडेनाइन आर द प्यूराइन बेसिस, इसके अंदर ये प्यूराइन बेसिस होंगे। उसके बाद थर्ड पॉइंट की बात करते हैं तो DNA इज ए डबल स्टैंडर्ड अल्फा हेलिक्स होता है, और NA की बात करें तो हमारे पास RNA के अंदर क्या होगा, सिंगल स्टैंडर्ड अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर होगा। फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं हमारे पास DNA मोलिकुलर्स आर ए वेरी लार्ज, ये क्या होते हैं, काफ़ी लार्ज होते हैं, कि देयर मोलिकुलर मास में वेरी फ्रॉम कितना वेरी करता है ये 6 × 10⁶ से लेकर हमारे पास 16 × 10⁶ माइक्रो। यदि RNA की बात करें तो RNA मोलिक्यूल आर कंपैरेटिवली मच स्मॉलर विद ए मोलिकुलर मास रेंजिंग फ्रॉम कितनी है बेसिकली 20,000 से लेकर
40,000 माइक्रो। उसके बाद यदि फंक्शनल डिफरेंस की बात करें किसकी, डीएनए और आरएनए की, तो वो क्या रहेगी हमारे पास कि डीएनए हैज़ द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ ए रेप्लिकेशन, आरएनए यूजुअली डू नॉट ऑफ ए रेप्लिकेट। सेकेंड पॉइंट की बात करें तो डीएनए कंट्रोल द ट्रांसमिशन ऑफ ए हेरिडिटी इफेक्ट। और यदि इसकी बात करें तो आरएनए की बेसिकली बच्चों हमारे पास आरएनए कंट्रोल द सिंथेसाइज ऑफ ए प्रोटीन। तो ये थे हमारे पास टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आज आपको कराए। तो इस वीडियो के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लेके आऊँगा। मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।